ये जो स्मार्ट वॉच है उसमें एक फ्लैश लाइट है। इसमें हम लाइव क्रिकेट स्कोर भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी रिव्यूज चैनल। आज हमारे पास एक कल्ट वॉच रेंजर XR1 स्मार्ट वॉच। मैंने इसे 3,500 रुपए में लिया था अमेजोन से। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अभी रेट कुछ 4,000 रुपए है। मैंने जब लिया था तब लॉन्च ऑफर चल रहा था। इसका एक और वर्जन लास्ट ईयर रिलीज हुआ था, रेंजर XR करके। और अमेजोन साइट में थोड़ा कंफ्यूज होने का चांस है, कंफ्यूज मत होइएगा। XR में ये फ्लैश लाइट के बदले उनके एक बटन दिया गया है, तो आप जब खरीदते समय ध्यान दीजिएगा। चलिए इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। रिव्यू का जो पहला कैटेगरी है वो है इसका लुक्स, बिल्ड एंड डिस्प्ले। लुक्स तो मस्त है, एक रगड़ वॉच लुक है। हाइकिंग और माउंटेनियरिंग के लिए काफी तगड़े वाले वॉचेस पहनते हैं ना, वैसा वाला वॉच लुक तो काफी सही लगा। राइट साइड में 2 बटन है, बीच में फ्लैश लाइट है, ऊपर वाला जो है क्राउन बटन है, फिर कल्ट वॉच सिंबल बना हुआ है, और नीचे जो है एक नॉर्मल बटन है। लेफ्ट में स्पीकर है, बीच में ऐसा स्टेप दिया गया है। मुझे लग रहा है जो फ्लैश लाइट का एक्सटेंशन है जो इस साइड में, उसको मैच करने के लिए इसका ऑपोजिट में से स्टेप बनाया गया है, लेकिन इसका यूज तो कुछ है नहीं। जो स्क्रीन के साइड में जो एडजस्ट है वो टेपर्ड है, और मुझे ये तो मेटालिक लग रहा है, बाकी तो पॉलीकार्बोनेट है। यहाँ 4 स्क्रूज दिखेंगे बटन के बाजू में, यहाँ उसका यूसेस लिखा गया है, और थोड़ा डिजाइन पैटर्न्स भी है इसमें। ओवरऑल काफी वेल बिल्ट वॉच है। इसका स्ट्रैप भी 22 mm का जो क्विक रिलीज स्ट्रैप बोलते हैं वैसा स्ट्रैप है। आप इसको चेंज कर सकते हैं। ऑफर में एक और आपको जो स्ट्रैप है वो फ्री मिल रहा है। मेरे पास और दूसरे डिजाइन के 22 mm स्ट्रैप्स भी हैं, वो भी लगा के दिखा देता हूँ। ओवरऑल लुक से तो मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ। वेट कुछ 55 ग्राम है इसका, ठीक है, कंफर्टेबल ही है। इस स्ट्रैप पर पहन के आप सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाला, और लॉन्ग यूज के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। IP68 वाटर रेसिस्टेंट है। स्प्लैश वैश तो झेल लेगा, लेकिन वाटर पे नहीं ले जाना बेटर रहेगा। अगर आपका ये वॉच डैमेज हो गया वाटर एंट्री से, तो वारंटी में वो कवर नहीं होता, तो अननेसेसरी रिस्क मत लीजिएगा। काफी रगड़ तो लग रहा है, काफी दिन से मैं पहन रहा हूँ, अभी तक कोई स्क्रैचेस तो नहीं है। डिस्प्ले जो है 1.43 इंच का AMOLED डिस्प्ले, 466x466 पिक्सल का स्क्रीन है, 700 निट्स का ब्राइटनेस भी है, अच्छा खासा ब्राइट है। सनलाइट विजिबिलिटी भी अच्छा ही है, स्क्रीन के लिए भी और आपका AOD ऑप्शंस के लिए भी। ओवरऑल लुक्स, बिल्ड एंड डिस्प्ले में इसने अच्छे परफॉर्म किया। अगला जो कैटेगरी है वो है इंटरफेस एंड फीचर्स। इंटरफेस में ऊपर में आपको क्विक सेटिंग्स मिल जाएंगे, नीचे आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे, राइट साइड में जो है सारे इसके विजेट्स मिलेंगे, और लेफ्ट साइड में मेनू मिलेगा। क्राउन बटन प्रेस करने पर भी आपको मेनू पे लेके जाएगा, और क्राउन बटन को लॉन्ग प्रेस करे तो पावर ऑफ, रीस्टार्ट और कैंसिल करने का ऑप्शन दिखाएगा। स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करने पे आप वॉच फेसेस चेंज कर सकते हैं, या फिर क्राउन बटन घुमाने से भी हो जाएगा। इसका नीचे जो बटन है वो आप कस्टमाइज कर सकते हैं, वो मैं आगे जाकर दिखाऊंगा। तो अभी एक एक करके चालू करता हूँ। सबसे पहले क्विक सेटिंग्स में आते हैं। सबसे पहले है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस सब मैनुअली सेट करना पड़ेगा, इसमें कोई ऑटो ब्राइटनेस का फीचर नहीं है। फिर है बैटरी सेवर मोड, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर डू नॉट डिस्टर्ब मोड, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर फोन कॉल सेटिंग्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। कॉल सेटिंग्स के अंदर में आप कॉल ऑडियो जो है उसको बंद कर सकते हैं, मीडिया ऑडियो भी बंद कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छा फीचर इन्होंने ऐड किया है। फिर नीचे टॉर्च है, टॉर्च बोले तो वही फ्लैश लाइट। आप ब्राइटनेस देख सकते हैं, मैं बाहर अंधेरे में भी दिखा देता हूँ आपको। फ्लैश लाइट मुझे बहुत अच्छा फीचर लगा, काम का तो है, और सफिशिएंट ब्राइट भी है। फिर उसके बाद अबाउट ऑप्शन है, उसके बाद जो है फाइंड फॉर ऑप्शन। तो मोबाइल के मिसप्लेस हो गया तब उसे क्लिक करे तो उसमें एक रिंग बजेगा, लेकिन वो ब्लूटूथ के रेंज के अंदर रहना है। फिर फाइनली आते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में और काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले मेनू स्टाइल। मेनू स्टाइल में ऐसे 4 ऑप्शन है। आपको जो मेनू है कैसा दिखता है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर ये डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर में स्क्रीन टाइम है, ये कितना देर आपका स्क्रीन एक बार ऑन होगा तो ऑन रहेगा, ये वो आप सेट कर सकते हैं। रेस टू वेक फीचर, हाथ उठाते ही स्क्रीन ऑन हो जाएगा, और इस वॉच में ये काफी बढ़िया काम करता है, काफी इंस्टेंट रिस्पॉन्स आ जाता है आपको। अब वॉच से ऑन ऑफ नहीं कर सकते, आपको मोबाइल से करना पड़ेगा। AOD क्लॉक से, एक डिजिटल है एक एनालॉग है, दोनों आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। इसमें एक और चीज है कि अब AOD क्लॉक और रेस टू वेक दोनों साथ में काम करते हैं। एक्चुअली ये फीचर काफी सारे वॉचेस में साथ में काम नहीं करते, तो ये भी एक एडवांटेज मिला इस वॉच को। यहाँ बैटरी परसेंटेज आपको दिख जाएगा, यहाँ पावर सेविंग मोड भी यूज कर सकते हैं। वाइब्रेशन रिंग में आपको कौन सा मोड में रहना है, वाइब्रेशन म्यूट या वाइब्रेशन रिंग में रहना है, या फिर वाइब्रेशन इंटेंसिटी कितना रहना है वो आप सेट कर सकते हैं। या फिर लैंग्वेज सेट करना तो यहाँ से वो भी सेट कर सकते हैं। फिर ऐप का QR कोड, फिर ये डाउन की सेटिंग जिसमें मैंने पहले बताया था, आप नीचे वाला इस बटन को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो सिंगल क्लिक में ये सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे, लॉन्ग क्लिक में भी ये सिमिलर ऑप्शंस रहेंगे। इसमें फ्लैश लाइट तो नहीं है, अगर रहे तो अच्छा रहता। सेट टाइम, यहाँ पे आप अलग से अपना वॉच का टाइम भी सेट कर सकते हैं, आपको मोबाइल से लिंक करने का बार बार जरूरत नहीं पड़ेगा। लास्ट है सिस्टम सेटिंग, इसमें आप शट डाउन, रीस्टार्ट और रीसेट कर सकते हैं। फिर नीचे की तरफ आते हैं। अब नीचे सारे नोटिफिकेशन देख सकते हैं, अपने मोबाइल से जो नोटिफिकेशन आपको चाहिए आप वहां से सेट कर सकते हैं। सारे ऑप्शन तो नहीं दिखा रहे, यहाँ से आप रिप्लाई तो नहीं कर सकते, खाली रीड कर सकते हैं, और आप इमोजीज रीड करने का ऑप्शन भी नहीं है इसमें। राइट साइड में आपको सारे विजेट्स मिल जाएंगे। इसमें पहला ये डेली एक्टिविटी, आप इसे नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपको पूरा डेली एक्टिविटी का समरी दिखेगा। पिछले 24 घंटे का रीडिंग्स भी इसमें दिखाएगा। उसके बाद डायल पैड, ये अपना ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए है। अब यहाँ से डायरेक्ट नंबर डायल करके आप कॉल कर सकते हैं। फिर अपना हार्ट रेट यहाँ चेक कर सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो आपको उस दिन का समरी पूरा मूव भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है स्लीप डाटा, इसमें आप कितना देर सोए और आपका लास्ट 1 वीक का डाटा पूरा यहाँ दिखाएगा। उसके बाद म्यूजिक प्लेयर, म्यूजिक प्लेयर से आप जो मोबाइल में जो म्यूजिक
प्ले हो रहा है उससे कंट्रोल कर सकते हैं। प्ले, पॉज, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, वॉल्यूम अप डाउन भी कर सकते हैं। उसके बाद वर्कआउट वो मैं आगे जाकर दिखाऊंगा। उसके बाद है वेदर, यहाँ पे आप आज का वेदर देख सकते हैं। और लास्ट में जो है कस्टमाइज ऑप्शन, कस्टमाइज ऑप्शन के अंदर में आप कोई भी इसमें फिजेट आपको नहीं चाहिए तो आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप ये साइड में एरो क्लिक करें तो इसका ऑर्डर भी आप चेंज कर सकते हैं। अभी आते हैं इसका मेनू में। मेनू में जो पहला जो 3 ऑप्शन है वो पूरा ब्लूटूथ कॉलिंग रिलेटेड है। इस वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग ऑप्शन है तो आप कॉल कर सकते हैं। डायल पैड तो विजेट में भी था, तब डायरेक्टली कोई नंबर डायल करके आप कॉल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स में आपको मोबाइल में ऐप के अंदर में आप कुछ कॉन्टैक्ट्स ऐड करें तो आपको यहाँ दिखेगा, वो डायरेक्टली यहाँ से उसे कॉल कर सकते हैं। कॉल रिकॉर्ड्स में आपका लास्ट जो कॉल्स आया है वो सारा रिकॉर्ड्स रहेगा, अपना कॉल लॉग जैसा जब मोबाइल में रहता है वैसे ही है। ब्लूटूथ कॉलिंग में मैंने देखा कि साउंड थोड़ा कम है। घर के अंदर है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन समझिए आप घर के बाहर है तो वॉल्यूम तो सफिशिएंट नहीं है। आप बात कर रहे हो तो ऑपोजिट वाले को सुनाई दे रहा है। अगर आपको कॉल डाइवर्ट करके मोबाइल से वॉच में भी लेके जाना तो वो ऑप्शन भी इसमें नहीं दिखाता कॉलिंग के टाइम में, वो भी एक दिक्कत है। उसके बाद है वॉइस असिस्टेंट, वही एआई असिस्टेंट, उनको आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं। आप कुछ यहाँ से पूछे तो वो रिप्लाई करेगा, मोबाइल में दिख जाएगा आपको। यहाँ भी आपका आवाज आता है लेकिन बहुत वॉल्यूम कम है, जैसे मैंने कहा था वॉल्यूम काफी कम है। फिर डेली एक्टिविटी में बता चुका हूँ विजेट्स में। वर्कआउट के अंदर में 100 से ज्यादा ऑप्शन है कि मोबाइल में आपको जो चाहिए उसको सिलेक्ट करे तो आपका मैच में वो ऐड हो जाता है। आप जब भी जैसे ही उसको क्लिक करेंगे जो वर्कआउट है वो चालू हो जाएगा। जीपीएस तो नहीं है, कनेक्टेड जीपीएस भी नहीं है, तो आप रनिंग वॉकिंग के लिए अगर जीपीएस यूज करना चाहते हो तो पॉसिबल नहीं है। जैसे आप वर्कआउट जब स्टार्ट करेंगे तो आपको हार्ट रेट, जैसे वॉकिंग मैंने लिया तो स्टेप्स दिखाएगा, और एक दूसरा पेज में कैलोरीज, किलोमीटर, स्टेप्स पर मिनट और सब दिखाएगा। दूसरा कोई एक्सरसाइज जैसे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है तो उसमें तो एक ही पेज में आपका हार्ट रेट और वो कैलोरीज दिखाएगा बस। और आपने जो वर्कआउट किया उसका रिकॉर्ड से आपको यहाँ दिख जाएगा। आप चाहे तो क्लिक करके उसके बारे में और देख सकते हैं। इसमें हार्ट रेट है, स्लीप डाटा है, ब्लड ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं। ये तीनों का मैं एक्यूरेसी में बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। नोटिफिकेशन मैंने बता दिया, वेदर मैंने बता दिया, पीरियड ट्रैकिंग ये वही है लड़की लोगों के लिए, मेंस्ट्रुअल ट्रैकिंग। फिर ये म्यूजिक कंट्रोल ये भी मैं बता चुका। ब्लड ट्रेनिंग का ऑप्शन है, 1 मिनट या 2 मिनट सेट कर सकते हैं। एक बार चालू करो तो ब्रीद इन ब्रीद आउट दिखाएगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। फिर स्टॉप वॉच और टाइमर, ये दिखाने की जरूरत नहीं है। अलार्म क्लॉक में आपको अलार्म लेकिन मोबाइल से सेट करना पड़ेगा, ये मुझे एक गड़बड़ लगा। बेटर रहता है अगर हम बात से सेट कर सके तो। सोशल कनेक्ट में आप जो अपना प्रोफाइल है इसमें सेव करके रख सकते हैं। जैसे मैंने इंस्टाग्राम का किया है तो इंस्टाग्राम क्लिक करते ही क्यूआर कोड दिखेगा, तो कोई अगर रीड करेगा डायरेक्टली हमारा प्रोफाइल में जा सकता है। फिर सेट टाइम मैंने पहले बताया था। फाइंड फोन ये भी मैंने बताया। ये बीएमआई इंडेक्स है, ये आपका जो वेट और आपका हाइट के हिसाब से आपको बीएमआई इंडेक्स दिखाएगा। फिर क्लिक बडी, इसके कारण आपको स्कोर दिखता रहता है। अब क्लिक करें तो जो अभी आने वाले वॉचेस के बारे में यहाँ दिखाएगा, और कुछ अगर मैच चल रहा है तो उसको क्लिक करें तो आपको लेटेस्ट स्कोर सब दिखाएगा। फिर एक कैलकुलेटर, कैलेंडर ऑप्शन, कैमरा शटर वही है, आपके मोबाइल का जो कैमरा है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट है सेटिंग्स, जो मैंने पहले बता दिया। तो इंटरफेस फीचर्स कवर कर लिया अभी मैंने। यूजर इंटरफेस मुझे थोड़ा लैकिंग लगा, मतलब कुछ इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं इसमें। फीचर्स तो सफिशिएंट है इस रेट के हिसाब से। अगर कनेक्टेड जीपीएस रहे तो थोड़ा बेटर रहता था, लेकिन काफी सारे अच्छे फीचर्स भी हैं और वेल इंप्लीमेंटेड है, तो इस कैटेगरी में भी इसने अच्छा ही परफॉर्म किया है। अभी आते हैं इसके हेल्थ एक्यूरेसी में। हेल्थ एक्यूरेसी में पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका हार्ट रेट। इसका हार्ट रेट अगर आप अगर विदाउट मूवमेंट बैठे हुए आप रीडिंग्स ले रहे हैं तो करेक्ट ही दिखाएगा, लेकिन समझिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या कहीं मूव कर रहे हैं तो इसका रीडिंग थोड़ा पीछे रहता है। मतलब एलिवेटेड हार्ट रेट जब रहेगा तो 20 से 30 बीट्स पर मिनट तक कम दिखाएगा। यहाँ देख लीजिए एलिवेटेड हार्ट रेट है मेरा, वॉच में जो हार्ट रेट है वो काफी कम आ रहा है। स्टेप्स लेकिन मुझे काफी एक्यूरेट लगा, ज्यादा गो स्टेप्स भी काउंट नहीं करता आप नॉर्मली अगर बैठे हुए तो। मैंने 1000 के ऐसे 3 काउंट लिए थे कंटिन्यूअस वॉकिंग के लिए, काफी नजदीक वैल्यू से आया। स्टेप्स काउंट में इसने अच्छा ही परफॉर्म किया। स्लीप में आपका टाइम दिख जाएगा और कितना घंटा आप सोए दिख जाएगा। स्लीप टाइम थोड़ा कम दिखाता है इसमें, आपका लाइट स्लीप, डीप स्लीप वैल्यू सिखाएगा। लास्ट आता है SpO2 में। SpO2 ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यू है, लेकिन आप मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है तो बेटर आप ऑक्सीमीटर फॉलो करना बेटर रहेगा। जस्ट रेफरेंस के लिए चाहते हैं यहाँ चेक कर सकते हैं, वैल्यू से नजदीक ही है इसमें। फाइनली इस रेट के हिसाब से इसकी हेल्थ एक्यूरेसी ठीक ठाक है। अगर आपको हेल्थ एक्यूरेसी वाले वॉचेस चाहिए तो आपको 10,000 रुपए के ऊपर के वॉचेस ही देखना बेटर रहेगा। 10,000 रुपए के नीचे अच्छे हेल्थ एक्यूरेसी वाले वॉचेस मिलना काफी मुश्किल है। इसके बाद है बैटरी लाइफ, काफी जबरदस्त बैटरी लाइफ है इसमें। मैं इतना हेवी यूज करके भी ये आराम से 2.5 से 3 दिन तक टिक जा रहा था, और एक नॉर्मल यूजर को तो आराम से 5 से 6 दिन तक लेके जाएगा, लाइट यूजर को तो और ज्यादा लेके जाएगा। बैटरी लाइफ तो काफी जबरदस्त है, आपको कोई कंप्लेन नहीं होने वाला। इसका जो आखिरी कैटेगरी है वो है इसका ऐप। इसका ऐप का नाम है कल्ट वॉच ऐप। इसका जो ऐप भी मुझे काफी बढ़िया लगा। पहला पेज के ऊपर में आपको डेली एक्टिविटी दिखाएगा, उसके नीचे आपको वीकली जो डेली एक्टिविटी हुआ है आपका वो दिखाएगा, उसके नीचे और हेल्थ रिलेटेड डाटा से दिखाएगा। किसी एक को भी क्लिक कर लीजिए, आपको अपना पुराना डाटा भी यहाँ दिख जाएगा। नेक्स्ट जो पेज है वो फिटनेस पेज है।
इस पेज में वो कल्ट फिट की तरफ से काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। फॉर्मेट के हिसाब से वर्कआउट भी मिल जाएगा। अगर आपको कार्डियो ट्रेनिंग करना है, बॉक्सिंग करना है, योगा करना है, तो सबके लिए इसमें वीडियोस आपको मिलेंगे, वो सारे फ्री हैं। इसके बाद अब चैलेंजेस है। चैलेंजेस के अंदर में कल्ट वॉच यूज करने वाले लोगों का एक ग्रुप बन जाता है। कल्ट वॉच वालों ने चैलेंज लगाया कि एक हफ्ते में सबसे ज्यादा स्टेप्स कौन चलेगा। जबकि वॉच में रिकॉर्ड हो रहा है वो इसमें ऐड होते रहेगा। उसमें जो टॉप पोजीशन पे आता है उसका नाम दिखाता रहता है। अभी फिलहाल तो मैं टॉप में हूँ। उसका आखिरी पेज है सेटिंग्स। सेटिंग्स में रेंजर एक्सर से क्लिक किया तो इसके अंदर में आपको फर्मवेयर अपग्रेड, वॉच सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, प्राइवेसी पॉलिसी सब दिखेगा। फिर नीचे आपको वॉच फेसेस मिलेंगे, काफी सारे वॉच फेसेस है। फिर आप कस्टम वॉच फेस का ऑप्शन भी है, उसमें भी आप खाली टाइम पोजीशन कर सकते हैं, फोन चेंज कर सकते हैं, फोटो लगा सकते हैं। कस्टम वॉच के अंदर कोई भी हेल्थ डाटा आप ऐड करने का ऑप्शन नहीं दिखा रहा। फिर ब्लूटूथ ऑडियो ऑन ऑफ कर सकते हैं। क्रिक बडी जो मैंने बताया था पहले, तो इसमें आप क्रिक बडी अगर ऑन करेंगे तो आप कौन सा टीम को फॉलो कर रहे हैं या कौन सा मैच फॉलो कर रहे हैं यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे देखिए ओडीआई है, T20 है, आईपीएल है। इसमें कौन सा मैच का आपको फॉलो करने है क्लिक करिए। समझो मैंने आईपीएल लिया और उसमें मैंने सनराइजर्स हैदराबाद को सेलेक्ट किया है, तो अभी ये इसके मैचेस जब भी आएंगे तो मेरे को अपडेट होकर मेरे को स्कोर दिखाता रहेगा। सिमिलरली आप ओडीआई लगा के इंडिया के लिए सेट भी कर सकते हैं। इसके बाद क्विक रिप्लाई ऑप्शन, ये वही है जो मैंने बताया था, जब कॉल कट करते हो तो आप रिप्लाई में डिफॉल्ट रिप्लाई कुछ रहता है, ये आप अभी यहाँ देख सकते हैं। फिर अलार्म मैंने बताया था आप वॉच में सेट नहीं कर सकते हैं, यहाँ सेट करना पड़ेगा। तो इसके अंदर आप जाके 5 अलार्म तक सेट कर सकते हैं। एक्सरसाइज मोड्स के अंदर में आपको जितने एक्सरसाइज जिसमें है वो सारे आपको यहाँ दिख जाएंगे। यहाँ से आप सेलेक्ट करें तो वो आपको वॉच में ऐड हो जाएगा। फिर नोटिफिकेशन मैंने बताया था कौन कौन से ऐप को नोटिफिकेशन आपको चाहिए, आपको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हेल्थ रिमाइंडर में 2 ऑप्शन है। वाटर रिमाइंडर मतलब अगर पानी पीना कोई काफी लोग भूल जाते हैं तो उसका हिसाब से टाइम भी सेट कर सकते हैं, 1-1 घंटे में आपको याद दिलाएगा। फिर मूव रिमाइंडर भी ऐसा है कि आप अगर 1 घंटे तक आप चेयर पे बैठे हुए मूव नहीं हो रहे तो एवरी 1 घंटा में आपको रिमाइंड करते रहेगा कि बॉस थोड़ा मूव हो जाओ, थोड़ा मूव करो, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करो बोलकर। यहाँ से आप फेवरेट कॉन्टैक्ट जो है यहाँ से ऐड कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ से कॉल भी कर सकते हैं। सोशल कनेक्ट वही है, आप अपना जो आईडी रहता है, आपका जो सोशल प्रोफाइल है उसका आईडी बना सकते हैं। क्यूआर कोड आपका वॉच में दिखेगा। इसमें गूगल फिट और स्ट्रावा से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर टाइम फॉर्मेट कैसा चाहिए, 12 घंटे वाला, 24 घंटे वाला चाहिए। वेदर कहाँ के लिए सेट किया आपने। रेस टू वेक फीचर जो मैंने पहले बताया था, ये आपको अपने मोबाइल से सेट करना पड़ेगा और इसमें आप टाइम भी सेट कर सकते हैं। फिर कैमरा शटर, यहाँ से कैमरा शटर ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है। डू नॉट डिस्टर्ब मोड का भी टाइम सेट कर सकते हैं। जैसे रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे से मैंने सेट किया है, तब आपको कोई नोटिफिकेशन आएंगे नहीं। फोन म्यूजिक का ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है। लास्ट में फाइंड माई वॉच ऑप्शन, इसको आप क्लिक करते ही आपका वॉच अगर समझो अब नहीं मिल रहा है तो उसमें वाइब्रेशन और वैसा बेल बजेगा। उसका ऐप भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा समरी में इसने सब कुछ दिखाया। स्पेशली मुझे उसके जो फिटनेस रिलेटेड वीडियोस मिले वो काफ़ी यूजफुल रह गए। फाइनली इसका कंक्लूजन में आते हैं। उससे पहले अगर वीडियो अभी तक अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल सही लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। पहले पॉजिटिव्स देख लेते हैं। इसका लुक्स और बिल्ड काफी बढ़िया है, डिस्प्ले भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा वॉच फेसेस और अच्छे ऑप्शंस मिले तो मेरे को बढ़िया लगता था। इसका यूजर इंटरफेस और फीचर्स भी काफी अच्छे हैं इस रेट के हिसाब से। और एक बहुत बढ़िया फीचर इसका जो है वो है इसका बैटरी लाइफ। इसका जो मेन स्ट्रेंथ में मानता हूँ उसका बैटरी लाइफ ही है। नेगेटिव में आते हैं, ब्लूटूथ कॉलिंग उतना सफिशिएंट नहीं लगा। एक मेजर चीज है, आप कॉल को डाइवर्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया इन्होंने, और जो मैंने बताया था वॉल्यूम काफी कम सुनाई दे रहा है, वो भी एक इशू है इसमें। और एक नेगेटिव लगा हेल्थ एक्यूरेसी। अगर प्योरली आपको हेल्थ के लिए चाहिए, स्पेशली हार्ट रेट के लिए, और हार्ट रेट ही मेन है आपका वर्कआउट्स के लिए। और छोटे मोटे जो नेगेटिव्स है जैसे कि अलार्म्स आप वॉच से सेट नहीं कर सकते, रेस टू वेक फीचर आप ऑन ऑफ वॉच से नहीं कर सकते, सबके लिए आपको मोबाइल में जाना पड़ता है। जीपीएस भी नहीं है, एटलीस्ट कनेक्टेड जीपीएस रहता है। अच्छा चीज क्या है कि इसमें ज्यादा इश्यूज नहीं मिले, मतलब रिस्क फ्री वॉच आप बोल सकते हैं। एक सॉर्ट ऑफ लाइक जैक ऑफ ऑल वॉट्स मास्टर ऑफ नॉन बोलते हैं ना, वैसा हालत है इसका। तो अगर आप मार्केट में है वॉच लेने के लिए, तो अच्छा बैटरी लाइफ चाहिए, आपको एक रगड़ लुक चाहिए, बाकी सारे जो ऑप्शन है ठीक ठाक चाहिए, और आपका बजट भी रहे तो आप इस वॉच को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका नंबर 1 प्रायोरिटी ब्लूटूथ कॉलिंग है या फिर हेल्थ एक्यूरेसी है तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगा। आपको अगर वॉच अच्छा लगे तो अमेजोन का लिंक मैंने डाल दिया है, तो आप उसे यूज करके आप देख सकते हैं एक बार। आपको कुछ जानना है या फिर आपको कुछ ओपिनियन शेयर करना है तो कमेंट करिएगा, मैं पक्का रिप्लाई करूंगा। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स एंड गुड बाय।